वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। कैसा हो गाइस कि एक भाई को उसकी बहन मिल जाए, वो भी इतने सालों बाद, जहाँ पे उन्हें लगता हो कि उनके भाई बहन इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जादू के ऊपर बिलीव करने से। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए हम सब भी एक जादुई शहर में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जहाँ पे हर चीज मैजिकल थी। सभी लोगों को नामुमकिन होने वाली चीजों पे भी विश्वास था। लेकिन एक दिन यहाँ पे युद्ध हुआ और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। ऐसे घने बादल आए जो कि ना कभी गरजते थे और ना ही कभी बरसते थे, जिसके बाद से लोगों को मैजिक के ऊपर से विश्वास ही उठ गया और लोगों में अब उम्मीद भी नहीं रही। कहानी एक अनाथ बच्चे की है जिसका नाम पीटर है। इस समय ये एक सार्जेंट के पास रहा करता था। सार्जेंट पीटर को एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे ताकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन सके और अपने नेशन को सर्व कर सके। लेकिन एक छोटे बच्चे के साथ इतना स्ट्रिक्ट होना भी अच्छी बात नहीं है। पीटर को रोज खाने के अंदर सड़ी हुई ब्रेड और मछलियाँ ही मिलती थी। एक दिन पीटर उसी कॉइन से जब खाना लेने के लिए जाता है तो उसके हाथ से ऑलमोस्ट कॉइन गिर ही गया था और तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा रेड टेंट दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा था कि आपके हर सवाल का आंसर बस एक कॉइन से मिल जाएगा। पीटर के पास काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, इसी कारण वो रेड टेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ जाके उसे एक एस्ट्रोलॉजर मिलती है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन जिंदा है। ये बात सुन के तो मानो पीटर के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लग गई थी, क्योंकि पीटर की एक छोटी बहन भी थी और पीटर को जितना याद है कि उसने अपनी छोटी बहन को जिंदा देखा था। एस्ट्रोलॉजर कहती है कि एक सिक्के में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो जो भी पूछो सोच समझ के पूछना। पीटर पूछता है कि मैं आखिर अपनी बहन को कैसे ढूंढूं? तब एस्ट्रोलॉजर कहती है कि एक हाथी का पीछा करना होगा। पीटर कहता है कि आपने तो मुझे पागल बनाया, इस शहर में हाथी है ही नहीं और आखिर हाथी का पीछा करके मैं मेरी बहन को कैसे ढूंढ सकता हूँ? एस्ट्रोलॉजर कहती है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जब पीटर घर आता है तो सार्जेंट गुस्सा होते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में तुमने आज रात का खाना गवा दिया। तुम अगर ऐसे सॉफ्ट बने तो तुम जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है। सार्जेंट एक कैबिन के अंदर से एक बुक निकालता है जो कि फेरी टेल्स की स्टोरी बुक थी। वो कहता है कि हमारे बैच के अंदर एक डिस्मिट नाम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर हुआ करता था, लेकिन जब भी वो इस बुक को पढ़ा करता था तो वो इमोशनल हो जाता था और अपने काम से भटक जाया करता था। इसी कारण मैंने उसकी इस बुक को छुपा दिया। सार्जेंट को बाहर कैट फाइट देखना बहुत पसंद था, इसी के कारण वो पीटर को डिनर के बजाय मार्च पास्ट करने के लिए कहता है। पीटर के मार्च पास्ट करने के कारण उनके जो नीचे नेबर रहा करते थे उनके रूफ से डस्ट गिरा करती थी। इन जेंटलमैन का नाम लियो था। लियो बाहर आके पीटर से पूछते हैं कि आज क्या बात है, आज तुम डिनर नहीं कर रहे? पीटर लियो को उसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताता है और कहता है कि उसने कहा था कि मेरी बहन जिंदा है और मुझे हाथी का पीछा करना होगा। लियो हमेशा ऐसी बातें करता था जिससे कि उम्मीदें जग जाया करती थी। वो कहता है कि क्या पता शायद एस्ट्रोलॉजर ने सच कहा हो। ये बात सुन के तो पीटर को लगता है कि शायद उसे उसकी बहन मिल जाएगी। उसी समय हमें एक मैजिशियन का शो दिखाया जाता है, लेकिन उसका मैजिक किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। सारी ट्रिक्स फेल होती जा रही थी। तब मैजिशियन को लगता है कि शायद उसे कोई बहुत बड़ा जादू करना चाहिए, लेकिन लोगों की टूटी होप से इस मैजिशियन का जादू गलत हो जाता है। वो जिस लेडी को वॉलंटियर के लिए बुलाता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथी आके गिर जाता है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। पीटर को रात में भी अपनी बहन के सपने आते हैं, इसी कारण वो अगले दिन उसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तब तक उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई टेंट लगा ही नहीं था और किसी को भी उस टेंट के बारे में नहीं पता है। लेकिन जब लियो उसके सामने आते हैं तो पीटर को पता चलता है कि एलिफेंट जरूर सच में आया है इस शहर में। पीटर अपने सार्जेंट के पास जाता है और कहता है कि देखिए एलिफेंट आ गया है, यानी कि मैं अपनी बहन को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन सार्जेंट कहता है कि ये सब फालतू बातें हैं और तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने उसे खुद देखा है मरते हुए। हम यहाँ उसी मैजिशियन को देखते हैं जिसे अब जेल में बंद कर दिया गया था और वो मैडम आके मैजिशियन के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती है जिनके पैर टूट गए थे कि तुम्हारे गलत जादू के कारण मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है, अब वापस से जादू करो और मुझे ठीक करो। तभी मैजिशियन कहता है कि मुझसे जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है, मैंने कुछ भी जान करके नहीं किया है। लियो कैसल के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। हमें दिखाया जाता है कि कैसल में कई सारे और ऑफिसर्स हैं जो कि काउंटेस के सामने इस एलिफेंट के बारे में बात कर रहे थे और लियो को पता चलता है कि जल्दी उस एलिफेंट को मार देने के ऑर्डर्स आने वाले हैं क्योंकि वो एलिफेंट सबके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन लियो ने पीटर से वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगा, इसी के कारण वो इस शहर के किंग को टेलीग्राम लिखता है और उन्हें यहाँ आने के लिए कहता है। किंग को असल के अंदर एंटरटेनमेंट बहुत पसंद था और ऐसा ही होता है, किंग एलिफेंट को देखने के लिए इस शहर में आ जाते हैं। हर तरफ किंग के आने के कारण तैयारियां चल रही थी। पीटर भी चोरी छुपे कैसल के अंदर चला जाता है और अब लियो उसे किंग के सामने ले आता है। एलिफेंट के ऊपर बहुत सारा कलर किया गया था, इस कारण एलिफेंट बहुत परेशान हो गया था और अपनी आंख को मसलने लगा था। ये चीज पीटर ने देख ली थी। अब एलिफेंट गुस्से के अंदर जोर जोर से जंप करने लगता है। सारे लोग डर गए थे और किंग के ऑर्डर से ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाले थे कि पीटर सभी को रोक देता है और एक पानी की बकेट से नैपकिन को गीला करके एलिफेंट की आंख को साफ कर देता है। तब पता चलता है कि एलिफेंट तो बिल्कुल शांत हो गया है और उसे पीटर ने ही शांत कराया है। एलिफेंट अपने ट्रंक के अंदर पानी भर के खुद को बिल्कुल साफ
साफ कर लेता है। जिसके बाद अब काउंटेस पीटर को कहती है कि आज से तुम कैसल में रह के इस एलिफेंट को संभालोगे, लेकिन पीटर मना करता है और कहता है कि मुझे इस एलिफेंट की जरूरत है, मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, तो आप इस एलिफेंट को मुझे दे दीजिए। लेकिन तभी किंग यहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए पीटर को मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें एलिफेंट चाहिए तो तुम्हें 3 नामुमकिन काम करने पड़ेंगे। अगर तुमने वो तीनों नामुमकिन काम कर लिए तो ये एलिफेंट तुम्हारी हुई। पीटर को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है और पहला नामुमकिन काम था कि पीटर को कैसल के सबसे दमदार योद्धा से फाइट करनी होगी। पीटर ठहरा एक नाजुक सा बच्चा जिसे तलवार उठानी तक नहीं आती, लेकिन इसमें लियो उसकी मदद करता है। लियो और उसकी वाइफ की फैमिली नहीं थी, यानी कि उनके बच्चे नहीं थे और वो पीटर को बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन लियो की वाइफ को लगा था कि शायद भगवान को मंजूर ही नहीं है कि उनको बच्चे हो। लियो के बहुत समझाने के बाद अब उसकी वाइफ भी मान जाती है कि शायद ये पीटर को अपने साथ ही रख ले। इसी के साथ सीन एक छोटी सी बच्ची पे शिफ्ट होता है और उसे भी हाथी के सपने आने लगते हैं। ये बच्ची भी अनाथ थी और भाग के सिस्टर के पास आ जाती है। इस लड़की का नाम अडेल था। असल के अंदर ये पीटर की बहन ही थी। अडेल सिस्टर से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे हाथी को देखने जाना है। इसी के साथ हम एलिफेंट के सपने को भी देखते हैं, जो कि अपने सपने में अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है, लेकिन वो उससे बहुत दूर हो गई। इसी कारण उसके हाथ पैर चलने लगते हैं और यही चीज पीटर भी देख लेता है। तब पीटर एलिफेंट के पास आता है और उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम प्लीज इस मैप पे बता दो कि आखिर मेरी बहन कहाँ पे है। अगर मुझे उसके बारे में पता चल गया तो मुझे कल सोल्जर से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एलिफेंट इंसानों की भाषा तो नहीं जानते, लेकिन इंसान की शक्ल देख के उससे दोस्ती करना जरूर जानते हैं। पीटर और इस एलिफेंट के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और अब अगला दिन आ चुका था जहाँ पे पीटर को एक बहुत बड़े सोल्जर से फाइट करनी थी। जब सोल्जर का नाम लिया जाता है तो उसका नाम डिस्मिट था। डिस्मिट का नाम सुनते ही पीटर को अपने सार्जेंट की कहानी याद आ जाती है। इसी कारण वो मैदान छोड़ के भागने लगता है। डिस्मिट भी अपनी तलवार लेके पीटर के पीछे भागता है। बहुत कोशिशों के बाद में पीटर आखिरकार अपने घर तक पहुंच जाता है और वहां से उसी फेरीटेल बुक लेके डिस्मिट तक पहुंच जाता है। डिस्मिट ऑलमोस्ट पीटर को मारने ही वाला था कि तभी पीटर बुक को आगे कर देता है और एक ही सेकंड में डिस्मिट अपनी बुक को पहचान जाता है कि ये तो उसी की फेरीटेल बुक है। डिस्मिट अपना हमला रोक लेता है, यानी कि पीटर ने पहली शर्त पूरी कर दी थी। अब किंग पीटर को अपनी सेकंड नामुमकिन शर्त सुनाने वाला था। किंग कहता है कि पीटर को उड़ के दिखाना होगा। असल में ये एक नामुमकिन चीज है और अब तो पीटर को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो उड़ के कैसे दिखाए। वो एलिफेंट के पास आता है जहाँ पे उसे लगता है कि शायद उसे प्यास लग रही होगी। तब पीटर आके एलिफेंट को कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास जाना है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से छुड़वा लूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ धीरे धीरे करके आपस में लोग बातें करने लगते हैं कि क्या पता शायद पीटर जीत जाए और इस बार वो उड़ के दिखाए। जैसे ये उम्मीद होने की बातें शुरू होती है, वैसे ही आसमान के अंदर वो चीजें बनना भी शुरू हो जाती है, यानी कि वो बादल एक दिन जरूर हट जाएंगे। अडेल यहाँ सिस्टर से अभी भी जिद ही कर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि सिस्टर भी उसकी बातों पे बिलीव जरूर करेगी। यहाँ हम देखते हैं कि वही मैडम जिनके पैर टूट गए थे, वो मैजिशियन के ऊपर आज भी इस बात को लेके भड़क रही है कि मैजिशियन ने खुद की गलती नहीं मानी। मैजिशियन बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक गुलदस्ता लाने की कोशिश कर रहा था, एक इतना बड़ा हाथी लाना उसके जादू में इंक्लूड नहीं था और अब तो उसका जादू भी गलत होने लगा है। यहाँ हम पीटर को देखते हैं जो कि खुद के सार्जेंट के पास बैठा था और अगले दिन उड़ने की तैयारी पूरी कर रहा था। सार्जेंट पीटर का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कभी नहीं उड़ पाओगे और अपनी बहन से नहीं मिल पाओगे, लेकिन पीटर गुस्से में आके अपना सारा सामान लेके वहाँ से चला जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी लियो और उसकी वाइफ बाहर आते हैं जो कि पीटर को अपने घर बुलाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। पीटर ने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। ये चीज देख के लियो और उसकी वाइफ भी बहुत खुश थे। इसी के साथ वो पीटर की मदद करते हैं कि आखिर वो उड़ कैसे सकता है। अडेल के फोर्स करने के कारण अब सिस्टर अडेल को शहर में ले आई थी हाथी को दिखाने के लिए। दूसरी तरफ सार्जेंट पूरी रात ढूंढ रहा था कि आखिर पीटर अब तक घर नहीं आया। इसी के साथ हमें पता चलता है कि सार्जेंट और सिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं। काफी सालों पहले जब वॉर हुई थी तो सिस्टर के सामने ही पीटर और उसकी बहन अडेल थे। अडेल इस समय बहुत छोटी थी। तब सार्जेंट बच्चे की आवाज सुन के यहाँ पहुँच जाते हैं। सिस्टर सार्जेंट को कहती है कि आप दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाइए, ये जगह बहुत खतरनाक है। तब सार्जेंट कहते हैं कि मैं छोटी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, आप मुझे आगे जाके ब्रिज पे मिलिए। तब सिस्टर कहती है कि ठीक है, इस बच्चे को लेके मैं भागती हूँ, आप बस इस बच्चे को ले जाइए। लेकिन जैसे ही सार्जेंट पीटर को लेके बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीछे बहुत बड़े धमाके हो गए हैं और उन्हें लगता है कि सिस्टर और वो छोटी सी बच्ची मारी गई। दूसरी तरफ जब सिस्टर पीछे मुड़ के देखती है तो उन्हें लगता है कि सार्जेंट और वो बच्चा मारा गया है। इसी कारण ये दोनों बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं कि अगर इन बच्चों को वो अपने पास रख लेते तो आज ये भाई बहन एक दूसरे से अलग नहीं होते। आज शर्त का दूसरा दिन था, यानी कि पीटर को उड़ के दिखाना था। सभी लोग पीटर को ढूंढ रहे थे। साथ ही में किंग को ये भी पता चलता है कि आज तक काउंटेस कभी भी हंसी नहीं है। लोगों के बताने पे पता चलता है कि काउंटेस ने अपने भाई को वॉर में खो दिया था, उसके बाद से काउंटेस कभी नहीं हंसी। यहाँ पे अब एलिफेंट भी आ गई थी और साथ ही में अडेल भी सिस्टर के साथ पहुँच गई थी। पीटर उड़ने के
लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और वहाँ से चलने लगता है। तब अडेल गुस्से में आ जाती है कि आखिर ये लड़का क्यों पागल बन रहा है। इसी के साथ में पीटर उस बहुत बड़ी बिल्डिंग से जंप लगा देता है और तभी उसके बैग से निकल के एक पैराशूट खुल जाता है जो कि लियो और उसकी वाइफ ने पीटर को बना के दिया था। इसी के साथ में पीटर ने अपनी दूसरी शर्त पूरी कर ली, यानी कि वो उड़ के दिखा देता है। किंग इस एंटरटेनमेंट से बहुत खुश था और अब बारी थी तीसरी शर्त की। किंग ने पीटर के सामने तीसरी शर्त रखी कि उसे काउंटेस को हंसा के दिखाना है। इस बात से पूरे शहर वाले चौंक जाते हैं कि आखिर काउंटेस जो कि आज तक नहीं हंसी वो अब कैसे हंस के दिखाएगी। लेकिन ना चाहते हुए पीटर को ये शर्त भी माननी पड़ती है। पीटर एलिफेंट से बातें करने लगता है कि आखिर कुछ भी करके मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगा। इसी समय अडेल भी आ जाती है जो कि पीटर की बातें सुन रही थी। इन दोनों के बीच में बिल्कुल भाई बहन जैसा ही बॉन्ड था क्योंकि अडेल पीटर को जोर से एक पंच करती है। उसे ये नहीं पता कि आखिर उसने पीटर को क्यों पंच किया। इन दोनों के बीच कुछ बातचीत हो पाती उससे पहले सिस्टर आके अडेल को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि अब तुमने एलिफेंट देख लिया और अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। रात होने पे पीटर सार्जेंट के साथ में था, जहाँ पे पीटर फिर से सार्जेंट से पूछता है कि क्या आपने मुझसे सच कहा है ना, क्या आपने मेरी बहन को सच में मरते हुए देखा था। लेकिन सार्जेंट के पास कोई आंसर नहीं था। सार्जेंट ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन को बचा सकता था, अगर मैं सिस्टर से तुम्हारी बहन को ले लेता तो शायद आज वो भी जिंदा होती। लेकिन उस दिन इतना बड़ा धमाका हुआ कि शायद वो सिस्टर और बच्ची दोनों ही नहीं बचे होंगे। पीटर को ये बात सुन के बहुत दुख होता है, लेकिन वो सार्जेंट से गुस्सा भी नहीं था क्योंकि इतने साल सार्जेंट ने पीटर को संभाला है। लेकिन फिर भी पीटर एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। अब सार्जेंट खुद आगे होके पीटर से पूछता है कि आखिर तुम काउंटेस को कैसे हंसाओगे। तब पीटर आगे जाके कुछ न कुछ जोक्स लिखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। सीन मैजिशियन पे शिफ्ट होता है जो कि आखिर में मैडम को कह देता है कि मैं आपके पैर नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा जादू करना चाहता था। लोगों के बीच में से जादू की उम्मीद ही खत्म हो गई। अब किसी को भी नहीं लगता कि जादू होगा। इसी नाउम्मीदी के कारण वो जादू गलत हो गया और एक बहुत बड़ा एलिफेंट आ गया। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उस एलिफेंट को घर भी कैसे भेजूं ये मुझे नहीं समझ आ रहा। पीटर भी एलिफेंट से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी भी एक फैमिली होगी और मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास जाना चाहिए। कल के दिन कुछ भी करके वो एलिफेंट को यहाँ से बाहर ले जाएगा और अपने घर तक पहुँचाएगा। पीटर बातें करते करते एलिफेंट के साथ ही सो जाता है और ये दोनों एक ही सपने में थे, जहाँ पे पीटर एलिफेंट की पूरी फैमिली को देखता है और उसे लगता है कि इस एलिफेंट को उसकी फैमिली के पास होना चाहिए। अगले दिन लियो और उसकी वाइफ पीटर को नींद से उठाते हैं और कहते हैं कि सब लोग यहाँ पे आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी उठो। पीटर जब उठ के देखता है तब तक उसके सामने पूरा शहर आ चुका था और अब किंग के मुताबिक उसे तीसरी शर्त पूरी करनी थी। पीटर जोक सुनाता है, लेकिन काउंटेस को हंसी बिल्कुल नहीं आती। लेकिन काउंटेस इतनी अच्छी थी कि वो झूठ मूठ का हंसने का नाटक करती है ताकि वो एलिफेंट पीटर को मिल जाए। लेकिन इस बात से किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुमने शर्त पूरी नहीं की है, इसका मतलब है कि अब एलिफेंट भी तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि इस एलिफेंट को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। सारे गार्ड्स आके एलिफेंट को खोलने लगे थे और हो सकता है शायद उसे मारने भी वाले थे, लेकिन तभी पीटर भागता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है कि प्लीज इसे मत मारो, कोई भी इसे कुछ भी नहीं करेगा। और इतनी देर के अंदर सब कुछ पॉज हो जाता है। वही एस्ट्रोलॉजर जिसने पीटर को बताया था कि उसकी बहन जिंदा है वो यहाँ पे पहुँच जाती है और खुद का मैजिक दिखाती है कि कैसे जो चीज होनी चाहिए वो होके ही रहती है। वो एक कैट के अंदर नमक डाल देती है और कैट को एलिफेंट के पास छोड़ देती है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल कर देती है। एलिफेंट जब भड़क रही थी तो कैट में से निकला हुआ नमक वो अपनी ट्रंक में खींच लेती है। इसके कारण उसे बहुत जोर से छींक आती है। उस छींक के कारण उसकी नोजी में से निकला हुआ लिक्विड किंग को पूरी तरीके से भिगा देता है और इस चीज को देख के काउंटेस बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, इतनी जोर से कि आज से पहले वो कभी हंसी ही नहीं हो। जिसके बाद सारे ही लोग हंसने लगते हैं। किंग कहता है कि पीटर तुमने तुम्हारी तीसरी शर्त पूरी कर दी। तब पीटर कहता है कि मैंने तो काउंटेस को नहीं हंसाया, ये तो इस एलिफेंट ने हंसाया है। तब किंग कहते हैं कि तुम और एलिफेंट दोनों एक ही तो हो, एलिफेंट को भी यहाँ से बाहर निकलना है। एलिफेंट भी इस बात से बहुत खुश थी, इसी के कारण वो पीटर को अपने ऊपर ही बिठा लेती है। लेकिन अब आखिर बात थी कि इस एलिफेंट को उसके घर कैसे भेजा जाए। इसी कारण पीटर अब मैजिशियन के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज जादू करिए और इस एलिफेंट को उसके घर भेज दीजिए। तभी मैजिशियन कहता है कि मैं जादू कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो काम करेगा भी या नहीं करेगा। तुम सबको जादू में विश्वास करना होगा। इसी कारण अब शहर के सारे लोग मैजिशियन के ऊपर विश्वास करते हैं। अडेल अभी भी सिस्टर के साथ घर नहीं गई थी, इसी कारण वो सिस्टर को कहती है कि आखिरी बार प्लीज मुझे एलिफेंट को देखने दीजिए। सिस्टर भी अडेल की बात मान जाती है और भीड़ के अंदर उसे हाथी को देखने के लिए लेके जाती है। यहाँ दूर से सार्जेंट भी देख रहे थे और उसे लगता है कि अब हाथी के आने का आखिरी दिन है, इसी कारण वो भी पीटर के पास जाने लगता है। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पीटर एलिफेंट को गले लगाता है क्योंकि गुड बाय करना हमेशा से बहुत हार्ड रहा है। कोई भी इंसान अगर किसी से अटैच हो जाता है तो वो उसे गुड बाय नहीं कर पाता। जिसके बाद मैजिशियन अपना जादू करना शुरू करता है। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ ही देर के अंदर पता चलता है कि एलिफेंट वहाँ से गायब हो गई है, क्योंकि सभी ने जादू में विश्वास किया था, उम्मीद रखी
थी। सभी लोग बड़े खुश थे मैजिशियन के इस जादू से। देखते ही देखते उम्मीदें वापस से लौट आई और दुख के जो बादल थे वो हट गए। पहली बार छोटे छोटे बच्चों ने सूरज को देखा था। सभी इन चीजों से बहुत खुश थे। अडेल पीटर से मिलने के लिए आती है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सार्जेंट और सिस्टर भी इनके साथ आ जाते हैं और तब जाके सारी बातें क्लियर होती है कि सार्जेंट और पीटर जिंदा थे, साथ ही में सिस्टर और अडेल भी जिंदा थे। इन दोनों बच्चों को पता चलता है कि इनके भाई और बहन जिंदा है। पीटर और अडेल आपस में गले लगते हैं। अब अडेल अपने भाई के ऊपर गुस्सा कर सकती थी क्योंकि पीटर ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से जंप लगाया था। फाइनली एस्ट्रोलॉजर की बात सच निकलती है, यानी कि पीटर ने हाथी का पीछा किया और उसे अपनी बहन मिल गई। आखिर में मैजिशियन भी मैडम को एक बुके गिफ्ट करता है। इस शहर में एक बार फिर से जादू लौट आया था। साथ ही में लियो और उसकी वाइफ ने एक नया डिसीजन लिया था। वो पीटर और अडेल को अडॉप्ट कर लेते हैं और साथ ही में यहाँ पे सार्जेंट और सिस्टर भी डिनर करने के लिए आए थे। इसी के साथ में एलिफेंट भी अब अपनी फैमिली के पास पहुँच गई थी। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।